नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले के आमला में बारिश के बीच गिरी बिल्डिंग, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर जमींदोज। 37 मिलीमीटर की बारिश में बने ऐसे हालात। बैतूल जिले के आमला के मेन मार्केट में बीती रात एक डॉक्टर का क्लिनिक और उससे लगा मेडिकल स्टोर बारिश में जमींदोज हो गए। महज 37 mm की बारिश के बीच हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। रात का समय होने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मेडिकल स्टोर्स में रखी दवाई, फ्रिज और दवाखाने में रखे लाखों रुपए के सामान का नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। रात में मेन मार्केट में बारिश के कारण डॉक्टर प्रहलाद का क्लिनिक और उसमें ही संचालित संदीप कड़ू का मेडिकल स्टोर सहित हकीमी ट्रेडर्स और एक वस्त्रालय की दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गई। दवाखाना जमींदोज होने से बिजली के तार भी टूट गए थे। समीप निवास करने वाले व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री संजय साहू ने बताया कि हादसे के बाद बिजली के तार टूटने से आसपास करंट भी फैल गया था। सड़क से गुजरने वालों को सतर्क करते हुए बिजली विभाग के सहायक यंत्री को सूचित किया गया और बिजली सप्लाई बंद करवाई गई। बारिश का शिकार होकर गिरी सभी बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। क्या बैतूल जिले के अंदर किसी भी तहसील की कोई प्रॉपर्टी जैसे खेत, मकान या दुकान को आप बेचना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे अपने चैनल पर आपकी एडवर्टाइज। नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। बैतूल माचना में डूबी कार, लापता एक युवक का मिला शव। 2 युवक एक ही कार से हुए थे रवाना। कार मोक्षधाम के समीप नदी में मिली डूबी हुई। शहर के 2 युवकों के एक साथ लापता होने के मामले में मंगलवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब जिस कार से वे लापता हुए थे वह कार मोक्षधाम के समीप माचना नदी में डूबी हुई मिली। हालांकि कार में किसी का शव तो नहीं मिला, लेकिन लापता दोनों युवकों में से एक नितिन तिवारी का शव बैतूल से लगभग 18 किलोमीटर दूर झारखंड के पास मिल गया। आपको बता दें कि 25 जून की रात शहर के 2 युवक नितिन तिवारी उम्र 24 वर्ष और राहुल शर्मा उम्र 32 वर्ष लापता हो गए थे। उनके परिजनों ने गंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों ने बताया कि दोनों घर से खाना बाहर खाने का कहकर निकले थे। इसके बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ आने लगे। ऐसा लगा कि वह सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। पुलिस भी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में उनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन सदर में प्राप्त हुई थी। कुछ लोगों ने गंज मोक्षधाम के पीछे माचना नदी में डूबी हुई एक कार का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर कार को बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि इसी बीच एक शव की इस जगह से 18 किलोमीटर दूर झारखंड में मिलने की बात सामने आई। टीआई गंज AB मर्सकोले ने जानकारी दी और बताया कि ऐसी आशंका है कि गंज अंडरब्रिज के पास रपटे के तेज बहाव से यह कार बही होगी। दरअसल 25 जून की रात में बारिश के चलते यहां पर बहुत अधिक पानी आ गया था। इसी के चलते यह कार बह गई। नितिन तिवारी का शव झारखंड के समीप मिला है। जो कार नदी से प्राप्त हुई है वह राहुल शर्मा की ही थी। हालांकि नितिन घर से बाइक से निकला था। राहुल शर्मा के बारे में अब तक कोई भी सूचना हासिल नहीं हो पाई है। गोताखोरों ने पड़ताल जरूर प्रारंभ कर दी है। गंज थाना पुलिस ने शाम के समय एक क्रेन और JCB के माध्यम से कार निकालने का प्रयास जारी रखा। आप भी सीखना चाहते हैं? यदि आत्मरक्षा सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों को जूडो, कराटे, तो आज ही नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। बैतूल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से करी मांग। ईद उल जुहा पर गौवंश हत्या पर लगाई जाए रोक। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश की राज्य सरकारों से ईद उल जुहा के मौके पर गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने कल मंगलवार को बैतूल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गौ हत्या के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। प्रांत गौरक्षा प्रमुख विभाग संयोजक कृष्णकांत गावंडे ने बताया कि मुसलमानों के त्यौहार ईद उल जुहा पर देश भर में लाखों पशुओं की हत्या होती है, लेकिन सुनने में आया है कि इस बार 29 जून को मनाए जाने वाले इस मौके पर भारत के अलग अलग स्थानों पर लाखों गौवंश को काटने के लिए उन्हें पहले से ही लाकर रख लिया गया है।
गौवंश की रक्षा करना देश में एक परंपरा है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और भारतीय कानून के अंतर्गत देश में गौवंश हत्या करना अपराध की श्रेणी में आता है। विश्व हिंदू परिषद ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि ईद उल जुहा के अवसर पर होने वाली गौवंश की हत्याओं को रोका जाए, नहीं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गौवंश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए वह लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रांत गौरक्षा प्रमुख, विभाग संयोजक कृष्णकांत गावंडे, विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सीमा मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित नजर आए। बैतूल गंज क्षेत्र में पानी निकासी के इंतजाम करने की वार्डवासियों की मांग, दुर्घटनाओं की आशंका। थोड़ी सी बारिश होते ही गंज क्षेत्र में जगह जगह सड़कों पर पानी रुकने सा लगा है। ऐसे में अधिक बारिश होने और बारिश के मौसम में परेशानियां और अधिक बढ़ सकती है। दिलबहार चौक गंज के समीप सड़क के बगल में बड़ी मात्रा में पानी इन दिनों थम रहा है। यहाँ पानी निकालने के सारे इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि सड़कों पर पानी रुका हुआ है और सड़क के बीचों बीच गहरे गड्ढे से बने हुए हैं। ऐसे में 2 पहिया वाहनों के अनियंत्रित होकर गिरने का डर इन दिनों बना हुआ है। बाबू चौक से गंज हाथी नाला पुलिया तक यही हालात है। गंज क्षेत्र के रहवासी और समाजसेवी रमेश भाटिया समेत अन्य ने सीएमओ से पानी निकासी के व्यापक इंतजाम करने की मांग उठाई है। साथ ही अंडरग्राउंड नालियों की सफाई करवाकर इनसे भी पानी निकासी का इंतजाम करने की मांग की गई है, जिससे किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके और वाहन चालकों को सुविधा हो। बैतूल नकली खाद के पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। बैतूल में खाद की बोरियों में राख भरकर किसानों को महंगे दामों पर बेचने के मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। बैतूल पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर सघनता से जाँच करने के निर्देश दिए गए थे। आपको बता दें कि सोमवार को 3 आरोपी इस संबंध में जेल जा चुके हैं। वहीं चौथे आरोपी बैतूल के व्यापारी ललित उर्फ सोनू जसूजा को पुलिस अभिरक्षा में उसके बैतूल गोदाम का निरीक्षण करने के लिए ले गई। यहां पर जय किसान सुपर पाउडर के खाली बारदाने बरामद किए गए हैं। इसके अलावा धरणीधरा खाद निर्माण गोदाम पर भी जांच की गई है। थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने जानकारी दी और बताया कि ललित उर्फ सोनू जसूजा के बैतूल गोदाम से ऑर्गेनिक खाद के खाली बारदाने जब्त किए गए हैं। दिन भर पुलिस की टीम ने उसके गोदाम की बारीकी से छानबीन की है। इसके अलावा धरणीधरा खाद प्लांट का भी निरीक्षण पुलिस ने किया है। मुल्ताई के सहकारी बैंक में इन दिनों लग रही है भारी भीड़। किसान हो रहे हैं काफी परेशान। मुल्ताई में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में बीते 1 सप्ताह से किसानों की भीड़ लगी हुई है। किसानों को सोयाबीन की बुआई के लिए पैसा निकालना है, लेकिन सोसाइटी में स्टाफ की कमी होने और खाते जरूरत से ज़्यादा होने से किसानों को दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ किसानों के बीच विवाद भी सामने आ रहे हैं। इस बैंक में मालेगांव, खड़ामला, हिवरा, खेरवाणी, सर्रा, हेटी, सोनेगांव, बरई, बिछुआ, कोल्हा पिपरिया समेत आसपास के गांव के करीब 29,000 से ज़्यादा किसानों के खाते हैं और बैंक में महज 4 क्लर्क और 1 मैनेजर है। ऐसे में तेज गति से काम नहीं हो पाता है। किसानों ने यहां स्टाफ और काउंटर बढ़ाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मुल्ताई ब्लॉक के 16 समितियां इस बैंक से कनेक्टेड है, जिससे किसान खाद बीज का लेन देन करते हैं। स्टाफ की कमी के कारण किसानों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है। किसानों ने बताया कि सुबह 10 बजे से यहां पर पहुंचकर नंबर लगाना पड़ता है, तब कहीं शाम में 4 से 5 बजे के बीच उनका नंबर लग पाता है। जिस समय गेहूं की बुआई की जाती है उसी समय उन्हें इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बैतूल गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्ग कॉलोनी इलाके में सीसीटीवी कैमरे की हुई चोरी। थाने में पहुंचकर पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर।
दी जानकारी। बताया पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है कोई कार्यवाही। बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले गंज थाना क्षेत्र की गर्ग कॉलोनी में फरियादी अनीता जायसवाल पति रामसुमेर जायसवाल उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी शारदा मंदिर के पास रामनगर गंज बैतूल के द्वारा गंज पुलिस थाने में पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पीड़िता अनीता जायसवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 21 जून को दोपहर में करीब 3 से 4 बजे के बीच उनकी देवर और देवरानी के द्वारा सीसीटीवी कैमरे चोरी कर लिए गए। उन्होंने बताया कि देवर मनोज जायसवाल और उनकी पत्नी जूली जायसवाल से मकान के हिस्से बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। इसी के संबंध में उनके देवर और देवरानी ने सीसीटीवी कैमरों की चोरी कर ली। पीड़िता ने ही अपने देवर देवरानी पर कैमरा चोरी करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की लगातार छानबीन की जा रही है। वहीं पीड़िता ने पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में भी आरोप लगाए हैं। बैतूल उमरिया गांव के पंच पहुंचे बैतूल के कलेक्ट्रेट ऑफिस। पंचों सहित ग्रामीणों ने सरपंच सचिव की मनमानी के चलते इस्तीफा दिए जाने की करी मांग। बैतूल कलेक्टर ऑफिस में पहुंचकर दिया आवेदन। बैतूल भैंसदई के मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा करने की मांग को लेकर बैतूल कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर कल सौंपा आवेदन। बैतूल कोलडोंगरी के ग्रामीण कल पहुंचे बैतूल के कलेक्ट्रेट ऑफिस। ग्रामीणों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में नजर आए कोलडोंगरी के ग्रामीण। बैतूल हाथीडिंगर गांव के ग्रामीणों ने रास्ते की परेशानी को लेकर बैतूल कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कहा, यदि इस रास्ते को लेकर प्रशासन द्वारा नहीं उठाए जाते हैं कोई कदम तो ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। मुल्ताई का बजरंग दल चौक इन दिनों बना पार्किंग स्थल। बीच चौराहे पर लोगों द्वारा वाहनों को किया जा रहा है खड़ा। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े होने से बार बार लगता है जाम। आने जाने वाले लोगों को होती है परेशानी। मुल्ताई नगर के ड्रीमलैंड सिटी में फिर एक बार हुई चोरी। दिन दहाड़े सूने घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। मुल्ताई पुलिस के द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं कोई सख्त कदम। इन दिनों नगर में हो रही है लगातार चोरियों की घटनाएं। मुल्ताई पुलिस पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। मुल्ताई नगर पालिका के द्वारा नालों की साफ सफाई के नाम पर हुई मात्र खानापूर्ति। नपा अध्यक्ष वर्षा गड़ेकर ने कहा, फिर से शुरू किया जाएगा सफाई अभियान। आमला बोरदई पुलिस ने अलग अलग 3 गांव से अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला हुआ दर्ज। शाहपुर तहसील कार्यालय में बन रहे नवीन एसडीएम भवन का कल शाहपुर एसडीएम श्री अनिल सोनी के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। घोड़ाडोंगरी नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में सीएमओ ऋषिकांत यादव ने संभाल लिया है कार्यभार। कल कार्यभार संभालने के बाद कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। घोड़ाडोंगरी नगर के गौशाला के समीप की महिलाओं ने कब्जे की जमीन का पट्टा दिए जाने की उठाई मांग। इस संबंध में नगर परिषद को सौंपा कल ज्ञापन।
भैंसदई थाने में ईद पर्व के मद्देनजर 28 जून को थाने में आयोजित होगी शांति समिति की बैठक। भैंसदई थाना प्रभारी श्री जयंत मस्कोले ने दी जानकारी। चिचोली ग्राम मालीपुरा बंजारा कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर 2 लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट के बाद घायल हुआ एक युवक। आठनेर ग्राम सातनेर पहुंचे पूर्व सांसद श्री हेमंत खंडेलवाल। इस दौरान पूर्व सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, आगामी कार्यक्रमों पर की चर्चा। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।